नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर हमारी है 34 और क्लोजेस्ट क्लास नंबर हमारी यहाँ पर थर्ड क्लास है। टोटल हम इससे पहले 2 क्लासेस की कर चुके हैं। ये तो फिलहाल देखिएगा एक बार। जो बेस हमारा हमने उठाया सबसे पहले वो उठाया कौन सा, टेंस वाला, कि टेंस के थ्रू आखिर एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाने हैं ये इस क्लोज टेस्ट के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे बेसिक चलाएंगे, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, बाकी जितने भी है वो धीरे धीरे प्रोसेस चलते 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 यहाँ तक हम यहाँ पर पहुंचेंगे। ये तो देखिएगा एक बार यहाँ पर साउंड वगैरह शायद मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूँ ठीक होगी, क्योंकि गुड मॉर्निंग के मैसेज हद से ज्यादा आ चुके हैं ये। ठीक है जी, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास में एक यहाँ पर एक पैसेज है, और इसमें ये पूछ रहा है, एक्चुअल में ये टेंस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि यहाँ आंसर क्या आना है इस जगह। यहाँ फिलअप करना है, मतलब यहाँ इस जगह। ये लो जी, इतना फायदा मैंने आपका कर दिया है कि यहाँ इस जगह फिलअप करना है। 4 ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। बताओ, ये 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से आपको मुझे ये बताना है कि एक्चुअल में यहां पर आप क्या लिखेंगे। बताइए। साउंड सही है, ठीक है। बताओ क्या करेंगे, आंसर आप अपना ये इस जगह फिलअप करना है, मतलब ये यहाँ पर इस जगह दिया हुआ है, और इसका आंसर आपको इन 4 में से बताना है। ये आराम से रीड कर लीजिए, और उसके बाद बताइएगा। शायद मेंस का ये पैसेज है, मेंस के अंदर। तो ये आपके पास में एक पूरा यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है ये पैसेज, और ऑप्शन कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं। बताना आपको ही है कि आंसर क्या होना है। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग जी। 4 ऑप्शन है, आराम से आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो पूरे हिंट ये खुद आपको कर रहा है कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होना चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ पर इस जगह देखिएगा। देयर इज एन ओल्ड स्टोरी टोल्ड ऑफ अ मैन who into a deep sleep his friend stayed by him as long as he being compelled so go fearing there might be one he one hid in the old man's garment. When the old man noted that his friend had a jewel in his garment. यहां से देखिएगा, पॉइंट यहां से आप पकड़ सकते थे इजीली। तो आंसर कौन सा जाना है यहाँ पर, इस जगह जाना है ज्वेल। इस जगह क्या जाना है, ज्वेल। उसके बाद देखिएगा आपके पास में एक फिर यहाँ पर क्लोजेस्ट था इस जगह, और इसमें इसने जो पूछा है वो लास्ट का जो ये है यहाँ दिया हुआ है, वी सी आवर लिव्स। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है, और इन चारों ऑप्शन में से आपको मुझे ये बताना है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या आना चाहिए। यानी इस जगह क्या फिलअप करेंगे आप। और यहां से मैं एक पॉइंट भी आपको बताता हूँ। वीडियो रुक रुक के चल रही है, ये पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है अभी। नेट तो सब कुछ सही है। अच्छा, आगे से इश्यू है ये। बताइए। वी सी, वाट वी सी, जो हम देखते हैं ना, वो ये कहना चाह रहा है कि वो हमारी जिंदगी में ये चीज होती ही नहीं है। जो भी नहीं होती वो आपको आंसर देना है ये। तो बताइए।
बिल्कुल सही है जी। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये व्हाट वी सी जो हम देखते हैं ये सही चल रही है, ठीक है। देखो डज आ रहा है क्या? आ रहा है। कुछ याद आ रहा है आपको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने नेगेटिव सेंटेंस किए थे ये, तो उसमें क्या किया था आपने? ये डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर है? यहां तो नहीं है। रिफ्लेक्टिव 99% जो वर्ड है जिसका एंड होता है टी आई वी ई से, टी आई वी ई से, जैसे एडजेक्टिव का एंड कहां से होता है? टी आई वी ई से, जिसका मतलब ये एडजेक्टिव ही है। अगर टी आई ओ एन से एंड है या आई ओ एन से एंड है तो वो कहलाता है नाउन। वो क्या कहलाएगा? नाउन। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एडजेक्टिव। और मैंने कहा डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की नीड थी, तो आंसर कौन सा होगा? रिफ्लेक्ट। आंसर कौन सा होगा? रिफ्लेक्ट। तो देखिएगा एक बार, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि रिफ्लेक्ट। आपके पास में है द न्यूज हैज ऑलवेज प्रेडिक्टेड ऑन इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर, इट स्पीक्स ऑफ अ फाट, यानी पूछ यहां पर रहा है जी इस जगह। बताओ क्या करोगे? ये ऑप्शन आपके पास में। अब सही है ना? अभी भी शायद ठीक है। अब सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ अब सही है, वो एक्चुअल में थोड़ा सा सेटिंग में ही इश्यू था ये। हाँ ठीक है, जो बिल्कुल देखिए आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आपका। हैज ऑलवेज, पैसिव वॉइस आपको सबको याद आ रहा है कि हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आंसर कौन सा? सीधा सीधा बीन वाला। उसके बाद देखिएगा, फिर आपके पास है द सिनेरियो ड्रामेटिकली टुडे। पूछ कहाँ? अच्छा यही पूछ रहा है ये, यहाँ पूछ रहा है जी इस जगह। बताओ, यहाँ बताना आंसर आपको। हाँ अब दिक्कत नहीं आएगी, वो एक्चुअल में पता नहीं सेटिंग में स्टार्टिंग में गड़बड़ हो गई थी। अब बताइए, द सिनेरियो ड्रामेटिकली टुडे, वी हैव द a powerful internet monopolies that are much bigger, the telcos. Not surprisingly, these companies now see the monopolies. They would like to combine with the telcos to create monopolies for the platform, ensuring that they control the future of the internet and freeze their competition. बताइए, बिल्कुल परफेक्ट है जी आंसर आपका। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या होगा? द सिनेरियो हैज चेंज ड्रामेटिकली टुडे। देखो ये तो होगा नहीं है, इसको तो वैसे खत्म कर दो। ये सिंगुलर है तो यहाँ ये प्लूरल है, इसको खत्म कर दो। टोटली बात ही कह रहा है कि आज की बात कर रहा है एक तरह से, तो मतलब ये पास्ट को तो कोई लेना देना है ही नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सीधा सीधा सी वाला, यानी कि हैज चेंज। उसके बाद देखिएगा, यहां लिखा है ये पैसेज, एज ही स्टार्टेड हिज स्पीच हर्ष वॉज अवेयर दैट पीपल वर लिसनिंग टू हिम क्वाइट। यानी पूछ कहाँ रहा है? यहाँ इस जगह। ये मैं बताऊं आपको, पूछा था सीजीएल मेंस 2018 का है शायद, या 17 का। 18 का चांस ज्यादा है शायद, ये मेंस का पूछा हुआ है शायद, मुझे लगता है। पांच क्वेश्चन है ना? हाँ ही। बताइए।
इसमें बताइए 5 नंबर में क्या करेंगी? आराम से आंसर दीजिएगा। स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आएंगे नहीं ये, तो आंसर दे पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा ये। दो ऑप्शन इजीली कट हो जाएंगे और दो ऑप्शन में से आंसर देना। मैंने कहा स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आना, तब आंसर थोड़ा सही दे पाएंगे आप ही। हाँ देखिए, क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे मतलब स्पीच स्टार्ट हुआ, तो हर्ष वाज अवेयर, हर्ष जो है बड़ा सजग था ये, दैट की पीपल वर लिसनिंग टू हिम क्वाइट, ये लोग जो है उसे बड़े आराम से सुन रहे हैं। ये थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल, सब सब चीजें अच्छी चल रही थी एक तरह से ये। हाफ वे थ्रू द टॉक, मतलब कि आधी बातचीत ऐसे स्पीच चल ही रहा था, इतने में क्या हुआ, उसने अपने फ्रेंड को देखा। उसका नाम था रवि। लुक हिज पाल सुनीलिए, उसका एक मित्र भी है, कौन, पाल सुनीलिए। पाल का मतलब था मित्र इन। रोल हिज आईज एंड विस्पर इन हिज ईयर, यानी उसने उसे देखा कि वो उसके कान के अंदर जो है ना ये कुछ फुसफुसा रहा था एक तरह से ये। और हर्ष अंडरस्टूड, हर्ष जो है वो समझ गया कि रवि जो है ना वो हैड बीन अपसेट एवर सिंस हिज प्रमोशन, कि उसका जो प्रमोशन हुआ है ना ये, तो उसी से मतलब वो उसी टाइम से मतलब अपसेट सा ही था, मतलब एक तरह से ये। वाज नाउ, और अब क्या कर रहा है, अब वो जानबूझकर जो है वो उसके लिए डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था। जानबूझकर क्या कर रहा था, वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था। ये देखो, प्रेजेंट का तो कोई लेना देना था नहीं है, इन दोनों को खत्म कर देते हैं। वाज क्रिएटेड नहीं होगा ये, आप समझे नहीं है, ये एक्चुअली वाज ना आ किसके लिए रहा है ये रवि के लिए यहाँ चल रहा है ये, कि जो रवि है ना वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था ये, तो इसका मतलब ये आंसर कौन सा होगा, क्रिएटिंग। क्वेश्चन सॉरी पैसेज आपके पास में ये लिखा है कि अ मैन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू वन, यानी अच्छा 10 नंबर में पूछा है, कहाँ पूछा है ये, कहाँ पूछा, 4 नंबर में, अच्छा यहाँ इस जगह पूछा है ये। यहाँ बताओ क्या करेंगे जी, 4 नंबर में। इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। अ मैन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू वन some flowers to be to his mother who lived 200 miles. As he got out of his car, he noticed a young girl sitting on the curb, sobbing. His, he asked her what was wrong, and she, I wanted to buy a red rose for my mother. बताओ। 4 नंबर में फिलअप करना है। ऑप्शन लिखे हैं रिप्लाइड, आस्क्ड, एक्सक्लेमेड और इंक्वायर्ड, और बताना आपको ही आंसर। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ कि ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा व्हाट वाज रॉन्ग, व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत था, और उसने क्या किया, उसने अपना जवाब दिया कि आई वांटेड टू बाई अ रेड रोज, कि मैं मेरी माँ के लिए भी एक रेड रोज खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास जो कितने 75 सेंट्स ही हैं ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने क्या दिया, अपना रिप्लाई दिया यहाँ पर ये, तो आंसर कौन सा होगा, ये रिप्लाइड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके पास में एक वही फिर से, और पूछा कहाँ है जरा गौर करके देख लेते हैं। इसने पूछा है जी यहाँ इस जगह, इसने पूछा यहां से इस जगह। आंसर जब आप दे, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से थोड़ा सा, हाँ, यहां से स्टार्ट करते हुए फिर थोड़ा सा आंसर दीजिएगा ये। बताइए। वैसे तो दे लेंगे आप इजीली, ये ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसका क्या करें आंसर, ये 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं, और बड़ा इजी आंसर देना है, ये बहुत सिंपल सिंपल आंसर दे देंगे, मतलब वहीं पे से थे लेकिन यहाँ इस जगह पूछा हुआ है ये। बताओ 10th नंबर में। और क्लोजेस्ट के 3rd नंबर की एक क्लास चल रही है, बेसिक अभी हमारा चल रहा है, स्टार्टिंग के 10 क्लास कम से कम इसके बेसिक की होनी है, उसके बाद में फिर मिक्स में जो प्रैक्टिस है, जैसे कि लेटेस्ट जो पैसेज आए हुए हैं उनकी सारी जितनी भी है वो धीरे धीरे हम करते हुए चलेंगे ये।
लिंक पहले थोड़ा बेसिक आ जाएगा तो थोड़ा सा हो सकता है जान आ जाए शरीर के अंदर की, जी हाँ कर सकते हैं ये। बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा वहां से पढ़ते हुए चलोगे तो कर दोगे इजीली। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ बिल्कुल सही है। देखो क्या कह रहा है, सी, देखो पास्ट की बात कर रहा है क्या ये? तो देखो पास्ट की बात कर रहा है तो खत्म कर लेते हैं पहले इसको यहाँ पर, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुछ था नहीं है। ड्राइविंग ये आना है नहीं है। ड्राइवर थर्ड फॉर्म जो होती है वो हैज या हैव के साथ उनके साथ लगाते ही है। तो आंसर कौन सा? सेकंड फॉर्म आनी है। यहां से देख लेते हैं। सी प्लेस द रोज ऑन अ फ्रेशली, क्या कह रहा है, हाँ, द ग्रेव, द मैन रिटर्न टू द फ्लावर शॉप, कैंसिल द डिलीवरी ऑर्डर। देखो क्या क्या कह रहा है, रिटर्न पास्ट टेंस, कैंसिल्ड, फिर उसके बाद में 9 नंबर में यहाँ पर पता नहीं जो भी आएगा देखेंगे, अपर बकेट एंड, और क्या कर दिया उसने, ड्रॉ द 200 माइल्स, यानी कि टोटली किसकी, पास्ट की बात कर रही है। उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पर लिखा है वही पैसेज है, लेकिन इस बार पूछ कहां पर रहा है वो हम गौर करके देखेंगे। तो पूछ रहा है यहाँ इस जगह, यानी ये पैसेज जो है मुझे लगता है ज्यादातर टेंस बेस पर ही पूछा गया था ये। तो इस 9th नंबर में आपको मुझे बताना है कि आंसर क्या करेंगे आप ये, इन चार ऑप्शन में से ये। दो चीज ध्यान रखना, ये अभी बेसिक चल रहा है और बेसिक के अंदर आप तुक्का लगाने की कोशिश ना करें। मैंने कहा जितना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है टेंस का, क्वेश्चन टैग का और वॉइस का, नरेशन का, अब तक जो टॉपिक हो चुके हैं हमारे, उन्हीं के बेस पर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये। तो बताइए 9th नंबर में आप क्या फिलअप करेंगे ये? चार ऑप्शन आपके पास में, और मेरे हिसाब से एक ऑप्शन आप इजीली कट कर लेंगे। एक क्या, मेरे हिसाब से इसके 3 ऑप्शन इजीली कट हो सकते हैं ये। बिल्कुल परफेक्ट है जी आंसर आपका। कुछ नहीं है, मैंने अभी बताया आपको ये। सी प्लेस द रोज ऑन अ फ्रेशली डग ग्रेव, द मैन रिटर्न टू द फ्लावर शॉप, कैंसिल द डिलीवरी ऑर्डर। और फिर आगे क्या ही चलेगा, वही पास्ट ही चलना है ये। तो पास्ट चलना है तो कहां पर ऐसा है, यहां पर ही है ऐसा, क्या, पिक्ड, यहां आएगा इस जगह, पिक्ड। आपके पास फिर एक यहाँ पर ये पैसेज लिखा ये है, अच्छा ये वही पैसेज जो स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन किया था, ये ज्वेल वाला ये। इसका आपको मुझे कहाँ बताना है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ इस जगह बताना है कि इसका आंसर क्या होना है। देयर इज एन ओल्ड स्टोरी टोल्ड ऑफ ए मैन। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जनरली क्या होता है, जैसे कि शुरुआत सेंटेंस कैसे होती है ना ये, कि देयर इज एन ओल्ड स्टोरी टोल्ड ऑफ ए मैन, टोल्ड ऑफ ए, जो भी है एक तरह से ये, और उसके बाद का जो पॉइंट चलने हैं ये वो सारे पास्ट में चलने हैं ये, क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि ये कहानी है जो किसके, एक आदमी के बारे में है, फिर उसकी पूरी घटना की चर्चा करेगा, यानी वो टोटली पास्ट की बताएगा आपको ये। तो इसमें बताइए आंसर क्या करेंगे आप ये? बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक। वैसे करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे प्रोनाउन का करेंगे, नाउन का भी करेंगे, एडजेक्टिव करेंगे, एडवर्ब का करेंगे ये, और उसी के थ्रू हम फिर पैसेज के ऊपर डायरेक्ट बढ़ेंगे ये। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए मैंने कहा देयर इज एन ऑल स्टोरी टोल्ड ऑफ ए मैन, यानी कि एक कहानी है जो किसी एक आदमी के बारे में बताई गई है, जो कि मतलब बड़ी गहरी नींद में सोया हुआ था ये, यानी कि फाल फैल, फाल की सेकंड फॉर्म क्या होनी है, फैल होनी है, फाल नहीं होनी है। और अब देखो एक चीज और, ये यहां पर एक पॉइंट और था नोट करने का, ये अच्छा पॉइंट था ये, इनटू अ डीप स्लीप, ये सुना नहीं आपने, फैल, फॉल इनटू अ डीप स्लीप, फॉल इनटू अ स्लीप, गहरी निद्रा में सोया हुआ है एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि ये जनरल एक फ्रेज भी होती है। तो मैंने कहा यहां पर देखो स्लेप्ट का तो कोई रोल था नहीं है, तो करना क्या था हमें, ये ओनली ओनली सेकंड फॉर्म ये, यानी कि यहां पर क्या आना है, फैल आना है। ये फाल की सेकंड फॉर्म जो होती है वो फैल होती है, ना कि फाल। आपके पास में यहाँ पर इन रेयर शॉप ऑनेस्टी गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज हैंडेड, अगर आपने देख ली होगी फ्रेजल वर्ब तो आप कर पाएंगे इजीली,
नहीं देखी होगी तब भी आप इजीली इसे कर पाएंगे। उसके पीछे की वजह यह है कि बड़ा सिंपल है यहाँ पर। ये बताइए, ये भी शायद पैसेज मेंस का ही है। अभी ये सारे करेंगे धीरे धीरे पूरे कि सारे ऑप्शनों में कहाँ क्या आनी है चीजें, लेकिन फिलहाल बताइए इस एक नंबर में क्या करेंगे आप। लिखा यह है, इन a rare show of honesty, a gardener of the irrigation department has handed to the police 57 तोलाज of gold। बताओ जी। हाँ बताओ। ये फ्रेजरों हम कर चुके हैं, और ये आंसर जो है वो आपका अब सही जाना चाहिए बिल्कुल। फ्रेजलो आपके फिनिश हो चुकी है, उससे बाहर कोई पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं कभी। वन वर्ड में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईडीएम्स में अभी कुछ क्लास और हमारी होनी है, तो कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट वीक तक शायद हम उसको कर देंगे फिनिश ही। वो टॉपिक फिनिश, सीक्यूआरएस फिनिश, वैसेज फिनिश है, ये इधर फिनिश हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही है। क्या कहना चाह रहा है ये? हैंड ओवर ही है। क्या रेयर शॉक ऑनेस्टी गार्डनर ऑफ द इरिगेशन, इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है उसका जो गार्डनर है उसने क्या किया, हैंड ओवर कर दिया। एक तरह से क्या कर दिया, पुलिस को 57 तोलाज ऑफ गोल्ड। ये इसका मतलब हैंड ओवर का मतलब क्या होता है, सुपुर्द करना ही है। अब आपका काम पता है क्या है ये, अब आपको ये देखना है कि जी हैंड आउट, हैंड अप, हैंड डाउन, इन तीनों का मीनिंग क्या निकलता है, इन तीनों का अर्थ क्या निकलेगा, ये आपका काम है ये। उसके बाद देखिए, फिर आपके पास यहां पर टेंजिंग एंड हिलेरी हैव डन इट, माउंट एवरेस्ट हैज बीन कॉन्कर्ड। और पूछ कहाँ रहा, 4 नंबर में, यानी कि यहां इस जगह। बताओ, इस 4 नंबर में यहां पर आप क्या करेंगे, 4 नंबर में। 4 नंबर, और फिलअप आपको ही करना है। 4 ऑप्शन अच्छे सुंदर सुंदर लिखे हैं, ऑप्शन को कट करते हुए चलिए, तुक्का मत लगाइए। मैंने कहा आंसर नहीं भी आए तब भी आंसर कर सकते हैं ये, लेकिन छोटा थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाते चलेंगे नहीं, ये उस कंडीशन में आप ही। बहुत कम चांस होगा कि ये आपका सही जाए, और जब आप सोचेंगे कि वास्तव में यार ये तो बहुत इजी था ही। मैंने कहा बहुत इजी है, और बहुत कम चांसेस आ रहे हैं कि आपका सही हो। देखो, इसमें कुछ भी नहीं था ये क्या कहना चाह रहा है, इट वुड हैव बीन नाइस, इट वुड हैव बीन नाइस टू। क्या टू के बाद में कभी ऐसा देखा आपने कि सेकंड फॉर्म आई हो? आप में से किसी को ये पता हो कि टू के बाद में आज तक अगर आपने कहीं देखी हो, तो क्या सेकंड फॉर्म देखी है? तो सबसे पहले तो वो अपना गलत कर लो जिन्होंने बताया सेकंड फॉर्म। मैंने कहा था नहीं, ये छोटे छोटे वो चीजें हैं, क्लोज टेस्ट के अंदर जनरल स्टूडेंट गलती कर जाया करता है ये। और फिर दोस्त क्या कहता है कि यार क्लोज टेस्ट तो आता ही नहीं है। अरे आएगा कहाँ से मेरे भाई, आप थोड़ा सा पॉइंट को नोट तो देख के तो सही, एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं। टू के बाद में कभी सेकंड फॉर्म आपने देखी नहीं है, और ना कभी ऐसा होता ही है। टू के बाद में हैड लेफ्ट ऐसा भी कभी नहीं होता। क्या टू के बाद डायरेक्टली ऐसा जा सकता है हैड ही नहीं? इसका मतलब जिसने 3 किया ना, वो भी गलत कर लो। ठीक है। टू के बाद में बी तो आ सकता है, लेकिन बी के बाद में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चलनी चाहिए, आईएनजी नहीं चलती है। तो फिर आंसर कौन सा हुआ, हैव लेफ्ट। टू के बाद में हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये संभव है जी, ये संभव है ये। तो टू के बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड, ये संभव थी, बाकी चीजें संभव नहीं थी। ये तो आंसर कौन सा, 4 नंबर।
और इस क्वेश्चन का जब मैं आंसर देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि बहुत कम का ये आंसर सही गया है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि छोटी सी चीज आपको देखनी थी इसमें। सेकंड फॉर्म लगती नहीं है, आपने लगा दी जबरदस्ती करके। हेड का भी संभव ही नहीं है ये, तो इसको हटा दिया हमने। मैंने कहा बी के बाद थर्ड फॉर्म देखनी थी, इसको हटा दो ये। हाँ, हैव प्लस लेफ्ट ये जरूर होता है जी। टू के बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये। फिर था वंस इट इज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द एग्जामिनेशन रिजल्ट सीजन may be just ending and the admission season is in progress। पूछ कहाँ रहा है वो देखते हैं हम ये। हाँ, द रिजल्ट्स ऑफ वेरियस स्कूल बोर्ड्स ये है। और पूछ कहाँ रहा, ये रहा इजी। इसमें मुझे बताना आपको, और ये कंफर्म है कि आपके लिए दो ऑप्शन बड़े सिंपल होंगे, कट करना है इसमें। बताओ। पूरी बात की जा रही है पास्ट की, नहीं। हाँ, यहाँ जो इस जगह की बात कर रहे हैं तो ये पास्ट की यहाँ से बात कर रहा है ये, टोटली ये, कि जब स्कूल का रिजल्ट आता है तो क्या होता है क्या नहीं, जो भी है ये वो सारी चीज यहाँ पर ये चर्चा की गई है। आंसर आपको इन चार में से फिलअप करना है कि इन चार में से आंसर कौन सा आना है ये। आर डिक्लेयरिंग, डिक्लेयर, वर बीइंग डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर्ड। बिल्कुल सही है जी, परफेक्ट है। इस बार तो आंसर सही दिया आपने। क्या कहना चाह रहा हूं, व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ वेरियस स्कूल बोर्ड्स, ये तो स्कूल बोर्ड का जो रिजल्ट है वो देखो खुद तो डिक्लेयर होगा नहीं, डिक्लेयर किया जाता था। ये कह रहा है कि जब डिक्लेयर किया जाता था नहीं है, तो सबसे पहले आवाज क्या आती थी कि दोज हु सक्सीडेड एंड डिड वंडरली वेल। द फर्स्ट वॉइस किन के बारे में होती थी कि जो मतलब जिन्होंने मतलब सब पास हुए हैं और जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा किया है ये। तो जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता था उसकी बात कर रहा है ये, रिजल्ट खुद डिक्लेयर नहीं होगा ये। तो खुद डिक्लेयर नहीं होगा तो इसको तो वैसे ही खत्म कर दो। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता, जब डिक्लेयर किया जाता था तो तब ये कह रहा है कि जो सबसे पहले आवाज क्या होती थी कि ये होती थी कौन सफल हुआ और कौन क्या हुआ, यानी पैसिव की बात कर रहा था यहाँ पर। तो आंसर कौन सा होना हमारा, वर डिक्लेयर्ड। उसके बाद जो है आपके पास में यहां पर है डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या, नहीं, पूछ कहां रहा है, 4 नंबर, यानी कि यहां इस जगह। बताओ। इस 4 नंबर में आपको बताना है, डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट इज मिसअंडरस्टूड as a restriction to freedom, but it makes our life organized. Discipline is a for students and people in different professions. A disciplined person and always succeeds। यहाँ आया था पहले, हमने किया था ये, in each and every field of life। Disciplined people, a disciplined society। बिल्कुल बहुत इजी है, सही है जी। क्या कहना चाह रहा है कि डिसिप्लिन्ड जो लोग होते हैं, सॉरी, डिसिप्लिन्ड पर्सन तो हो ही गया, डिसिप्लिन्ड पीपल, ये तो पीपल क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसका मतलब देखो ये मेड तो पास्ट की तो बात कर ही नहीं रहा है, इनको तो हटा दो अभी। मैक्स होगा नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, सीधा सीधा मैक ही, क्योंकि पीपल की बात कर रहा है, प्लूरल है। वर्ब कौन सी आनी है, प्लूरल। द पैटर्न ऑफ बर्ड्स flocking to Fakha Lake has been observed over several years so far. So far, more than 190 bird species have been identified, and this is one of the best in the state of the
फॉर बर्ड वॉचर्स टू, यहां पूछ रहा है 4 नंबर में। बताओ, 4 नंबर में आपको बताना आंसर क्या होगा अपना। सर बुक ऑर्डर कर दिए, सही होगा ना? बुक तो मेरे भाई सही है, बुक तो, बुक में कमी थोड़ी है। कौन से जीएस वाली की होगी आपने? अच्छा, वो मैथमेटिक्स की भी आ रही है जल्दी ये, 2018 से लेकर 20 तक जो पेपर होगी उसकी। बिल्कुल सही है जी, परफेक्ट है। टू के बाद में देखो क्या क्या, टू के बाद विजिटेड सेकंड नहीं आएगी। क्या एस यस आ सकता है? नहीं आएगा। विजिटिंग नहीं आएगा। कौन सा आएगा डायरेक्टली? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा आना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखो इसी इसी पैसेज में अगर आप गौर कर रहे हो तो दो क्वेश्चन तो टेंस से रिलेटेड आ चुके ही है, मतलब वर्ब से रिलेटेड ही है। तो मैंने कहा जब वर्ब से रिलेटेड दो क्वेश्चन आ चुके, एक पहले भी आया था हमारे पास, शायद यहां से आया था इस जगह से ये, तो मैंने कहा एक यहाँ आ चुका और एक ये देख लो जी यहाँ आ चुका ये। तो यानी कि 4 नंबर का था एक तरह से, अगर प्री में पूछा गया होगा तो ये। फिर लिखा है आपके पास में ये, अगाथा क्रिस्टे इज अ वेल नोन राइटर ऑफ मिस्ट्री बुक्स। आपकी बुक कब आएगी? हमारे वाले में टाइम लगेगा एक्चुअली, हमारी बुक तो थोड़ी सी अलग रहती है ना ये, ट्रिकों को लिखना, इमेज सेटिंग करना, थोड़ा सा समस्या रहती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारे वाले में। 5 नंबर, बताओ। पढ़ते हुए आना यहां से थोड़ा सा, और बढ़िया लाइन लेंथ बैठाओगे तो आंसर दे दोगी। बताओ। आपका बुक हमारे लिए फ्री रहेगा, मरवाएगा क्या मेरे भाई? उसमें लाखों रुपए प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगा, वो कौन देगा? स्टोरेज मोर इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। क्या कहना चाह रहा है? देखो, व्हाट मेक्स द स्टोरीज मोर इंटरेस्टिंग, वो क्या चीज है जो उसके स्टोरीज को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है? तो क्या कहना चाह रहा है? वो ये है, क्या, इज द ट्विस्ट एट द एंड। यानी ये कहना चाह रहा है व्हाट मैक्स, आप यहां से पॉइंट को नोट करते नहीं है, वो क्या चीज ऐसी है जो उसके स्टोरीज को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। यानी कि ये कोई सिंगल चीज की ही बात कर रहा है ये, कोई सिंगल चीज की बात कर रहा है ये। तो क्या चीज है ये, या जो, सॉरी, क्या के सेंस में ना निकालूं, जो के सेंस में निकालूं, जो चीज उसकी इंटरेस्ट, मतलब उसकी स्टोरीज को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है ना ये, वो क्या है? द ट्विस्ट एट द एंड। तो ये क्या है? ये तो सिंगुलर तो है ये, समझ रहे हैं ये? मैंने कहा ये तो सिंगुलर ही तो है ये। तो सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या, प्रेजेंट में चल रहा था तो इन दोनों को वैसे कट कर देते ये कहते हैं व्हाट मेक्स हर स्टोरीज मोर इंटरेस्टिंग। व्हाट मेक्स हर स्टोरीज मोर इंटरेस्टिंग, यानी वो क्या चीज ऐसी है जो उसकी स्टोरीज को ज्यादा इंटरेस्ट, जो मतलब इंटरेस्टिंग बनाती है ना उसकी स्टोरीज को, ये वो ये है कि द ट्विस्ट एट द एंड, ये यानी कि एंड में क्या आता है? ट्विस्ट आता है ये। तो ये तो सिंगुलर ही तो है, तो ये तो आंसर आंसर कौन जाएगा इसका? ये जाएगा 4 नंबर ये। अब ये जो पॉइंट चल रहे हैं ना हमारे, ये छोटे छोटे पॉइंट जो चल रहे हैं ये, यही आपको चीजें सिखाते चलेंगे ये। जैसे यहाँ पर देखो, केन के साथ मॉडल था, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यही तो काम है आपका ये क्लास के बाद में। और काम क्या है आपका? ये यही तो चीजें सीखना है कि जी यार देखो ये हैपन आया, इसका मतलब ऐसे होता है ये। अच्छा, ये नोन आ रहा है, थर्ड फॉर्म है, जो भी, मतलब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आप दिमाग में डालते चलेंगे तो चीजें हमारी इजीली क्लियर होती चलती है। फिर लिखा है कि स्टोरीज हैव ग्रेट पावर, दे कैन ड्रा यू इन। अच्छा, ये तो पहले भी आया था ऐसा कुछ ये। तो लिखा है यहाँ पर, आंसर थोड़ा सोच समझ कर देना ये, आंसर सोच समझ कर देना इसका। ऐसा कुछ पहले आया था, मुझे से याद आ रहा है, और कहाँ आया होगा वो। आया तो था, किस जगह पूछा था उसने? अच्छा, वहां पूछा होगा उसने, कुड वाले की तरह।
नहीं, यहाँ पूछा था ना हमने, छोड़ा था शायद ही, कुछ ये था शायद क्वेश्चन। बताइए 8 नंबर। इस 8 नंबर में आपको फिलअप करना ही है। मैंने कहा आंसर थोड़ा सोच समझ कर देना, ये थोड़ा सा ऊपर से रीड करते हुए आना। इसकी पीडीएफ आज कर देंगे, तीनों की करवा देंगे ये। इनकी जो पीडीएफ है वो आज कर देंगे हम, ये तीनों ही कर देंगे, और आपके पैसे वो इस नरेशन की उनकी भी कर देंगे ये। सही है, मैंने कहा रीड करते हुए आएंगे तो आंसर दे पाएंगे ये। अब तक तो सही जा रहा आंसर ये, अब गलत स्टार्ट हो चुका है ये। इसमें देखो एक आंसर तो ऐसा था जो मतलब देना ही नहीं चाहिए आपको, ये मैं पहले क्लियर कर दूं ये। एक आंसर तो ऐसा है जिसे आपको देना ही नहीं चाहिए। किताब अभी लिख रहा है, या ये किताब पहले किसने लिखी है? सो हाँ, द बुक, हाँ। तो मुझे ये देख लीजिए, आपकी किताब अभी लिख रहा है, किताब अभी लिखी जाती है, तो ऐसा तो किताब लिखी जाती है तो ये तो कोई सेंस ही नहीं है। यानी पीटर बेंचली इसके बारे में ही कह रहा है, ये जिन्होंने क्या, जो किताब लिख रहे हैं या जिन्होंने किताब लिखी है, ये सेंस आप उठाएंगे तो आंसर ले जाएंगे। इतने हिंट मैं कर सकता हूं। और मैंने कहा एक ऑप्शन तो आप ऐसा आंसर दे रहे हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है ये। और यही क्लोजेस्ट गलत होने के पीछे यही बड़ी वजह होती है कि बेसिक चीज ही जब हमारी क्लियर नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ये। मैंने कहा एक आंसर तो ऐसा है जो आपको किसी सूरत में देना ही नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में ये। पूरा रीड नहीं करोगे नहीं, तब भी मैं कहता हूं कि जी एक तो मत देना ये। और एक नहीं, मैं कहता हूं दो मत देना इसमें। इसमें दो आंसर ऐसे हैं जो आप देंगे तो गलत कर रहे हैं आप ये। क्या कहना चाह रहा देखिएगा, फ्रॉम शार्क अटैक, यहां तक ये फिनिश हो चुका था। फिर सेंटेंस यहां से स्टार्ट हुआ, पीटर बेंचले हु, पीटर बेंचले इनके लिए ये यूज हुआ कि जो, या जिन्होंने, द बुक, तो किताब क्या वो लिख रहे हैं या जिन्होंने लिखी है। द बुक, द फिल्म इज बेस्ड ऑन लेटर वेंट ऑन टू से, यानी जिन्होंने वो किताब लिखी है ना, ये उसकी बात कर रहा है कि फिल्म इसके ऊपर आधारित है ये। तो इसका मतलब लिख नहीं रहा है ये, जो लिखी है एक तरह से ये। तो देखो ये तो होगा नहीं है। मैंने कहा ये द पीटर बेंचले इज रिटन, अरे इसको थोड़ी ना लिखा जा रहा है ये इसको थोड़ी ना लिखा जाता था ये तो खत्म कर दो ये। हाँ अब राइट, ये तो अरे थोड़ा दिमाग तो लगाइए आपकी, ये सिंगुलर है ये। और ये सिंगुलर तो वैसे ही नहीं करना चाहिए था आपको ये तो प्लूरल वर्ब है ये। अगर आप इसको सोचते हैं कि ये कर दो तो दो दो ऑप्शन तो वैसे कट हुए। और मैंने कहा कि जिन्होंने ये किताब लिखी है, तो मैंने कहा कौन सा, जिन्होंने लिखी थी नहीं ये, वो कौन सा सेकंड फॉर्म, ये ना कि वो लिख रहा है ये। तो आंसर कौन सा बैठेगा हमारे पास में, ये वो जाएगा रोट वाला ये, ना कि जाएगा ये। अब आप में से जिन्होंने ये किया, देखो जिन्होंने ये आंसर किया वो थोड़ा सा गलत है ये। मैंने कहा ये तो किसी सूरत में नहीं करना चाहिए था। अगर आपको नहीं पता होता नहीं है, कोई सेंस ना लगाते, कुछ देखते नहीं है, तब भी नहीं करना चाहिए आपको राइट तो ये, क्योंकि ये तो प्लूरल है, जबकि हमें तो चाहिए कौन सा, सिंगुलर ये। तो आंसर कौन सा होना, ये होगा जो लिखता नहीं है, जिन्होंने लिखी है एक तरह से ये। फिर आपके पास माउंट फुजी इज अमंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट माउंटेन्स। दो चीज ध्यान रखना, गलत हो रहा है ना ये, समस्या वहां नहीं है, लेकिन गलतियां के ऊपर गलतियां करते चलेंगे तो वो थोड़ा सा एक आपके लिए नुकसानदायक सौदा हो सकता है ये। फिलअप कहाँ करना है, 1 नंबर में करना है। मैंने कहा पॉइंट थोड़ा सा पकड़ेंगे तो आंसर दे देंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इतना मैं हिंट कर रहा हूं आपको ये। तो गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद वैसा ही क्वेश्चन आता है, फिर भी गलत हो जाए तो मैं कहता हूं चला लेंगे।
लेकिन थर्ड बार अगर फिर वो गलत होता है तो फिर वो चलने वाली चीज नहीं होगी, वो आपके लिए ही थोड़ी सी घातक होती चलेगी ये। तो बताइए इस एक नंबर में आप क्या फिलअप करेंगे, ये चार ऑप्शन आपके पास में है। मैंने कहा एक पॉइंट आप पकड़ेंगे ना ये, तो आप इसे इजीली कर लेंगे ये। पॉइंट पकड़ना था बस आपको ये, मैं इतनी हिंट आपको कर सकता हूं ये। बताओ। बिल्कुल सही है। सही है। पॉइंट पकड़ेंगे तो आंसर लाएंगे ये। कुछ चीजें ऐसे होगी, कुछ नहीं, मैं बताऊं आपको 10 में से, ये बेसिक चीज है ना ये तो देखो नॉर्मल सबको आनी चाहिए तो वो चीज, बाकी तो कम से कम 6 क्वेश्चन तो मिनिमम यूं मान के चलना कि लिंकिंग टेक्निक का ही काम करेंगी। यानी लिंक ही करना पड़ता है पूरे पैसेज के अंदर, और कुछ भी नहीं है ये एक तरह से ये। और एग्जामिनर यही चीज आपसे जानना चाहता है ये कि क्या आप उन बेसिक चीजों को पकड़ पा रहे हैं कि ये। पॉइंट देखिएगा, इफ यू विश Mount Fuji and do not wish to encounter. Do not wish to encounter. Wish to plus verb की फर्स्ट फॉर्म। If you wish to Mount Fuji, इसका मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये। विश आ रहा है तो उसके बाद तो वैसे भी डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती है, टू लगाते हुए हम करेंगे ये। तो मैंने कहा पॉइंट को वहां से आगे से पकड़ते आप ये, तो आंसर देखो इजीली आप दे रहे थे ये। तो आंसर कौन सा? टू क्लाइंब। फिर उसके बाद में है यहाँ पर एटलस वाज mad to hold the sky above his as a shoulders as a punishment। कहाँ पूछ रहा है ये? 4 नंबर यहाँ। बताओ जी क्या करेंगे आंसर 4 नंबर में? मेरे हिसाब से दो ऑप्शन इजीली कट कर देंगे, दो करेंगे, ये तो बड़ा आंसर आंसर इजी होगा इसका देना ही। बताओ 4 नंबर का आंसर आपको देना था, क्या करेंगे आंसर अपना? जल्दी जल्दी करिएगा। ठीक ठीक। देखिए पूरी तरीके से पास्ट की बात की जा रही है, पहली चीज तो ये, तो इसका मतलब हम इसको कट कर लेते हैं और इसको कट कर लेते हैं। द वेट ऑफ द स्काई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बात किसकी कर रहा है ये, बात कर रहा है इसकी, वजन की। जो आकाश का जो वजन है ना ये, उसकी बात की जा रही है, तो उसकी बात की जा रही है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है, तो आंसर कौन सा होना है? वाज मेकिंग। उसके बाद देखिए फॉर 2 मंथ्स आई हैव बीन ट्राइंग टू डिसाइड हु द बेस्ट आइसक्रीम। और पूछ कहां पर रहा है? 1 नंबर पर, यहां इस जगह। इस 1 नंबर में आपको फिलअप करना है, और ये पैसेज आपके पास में दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो इजीली कट हो सकता है ये। बताइए। लिखा है फॉर 2 मंथ्स, कितने महीनों से? 2 महीने से। आई हैव बीन ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं टू डिसाइड, ये डिसाइड करने की, ये हु द बेस्ट आइसक्रीम। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या होगा? मैक्स हो जाएगा जी, सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि मैं 2 महीनों से ये कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा बंदा ऐसा है जो सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाता है ये। तो कौन बनाता है, यानी कि ये सिंगुलर की तो बात कर रहा है यहाँ पर ये। तो देखो इसको हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये तो कौन बनाता है, यानी कि आंसर कौन सा होगा हमारा? मैक्स। ये बना नहीं रहा है, ये कौन बनाता है ये, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ एक तरह से ये। तो उसके बाद देखिएगा आपके पास है पीपल आर नाउ आइदर एक्सपोज टू द वेरी बेस्ट ऑफ इनर सर्किल एंड द वर्ल्ड। पूछ का रहा है सच अ डिस्पेरिटी, यानी कि यहां इसमें फिलअप करना आपको इस जगह। डिस्पैरिटी का अर्थ निकलता है अलग,
जो कि डिस्पैरेट से ही बनता है ये। विभिन्नता। इसमें बताइए, सच अ डिस्पेरिटी टू द सेम इफेक्ट एज द न्यूज ऑफ टीवी एंड न्यूज़पेपर, अ फीलिंग दैट व्हाट वी सी डज नॉट। अच्छा, ये तो देखो अभी हमारा हुआ ही था ये, डज नॉट रिफ्लेक्ट, यानी ये वही पैसेज। अच्छा, और इसी पैसेज में देखो दो क्वेश्चन पूछ लिए गए इसी से रिलेटेड ये। और आप जब जब फ्री हो, जब जब आप फ्री हो, तो उस परिस्थिति में आपके पास में अगर कोई क्लोज टेस्ट पड़ा है, कहीं आप देखते हैं उसमें वर्ब से रिलेटेड कोई आ रहा है, तो उनको आप स्टार्ट करिए, क्योंकि जब तक आप क्यूरियोसिटी नहीं जागेगी ना आपके अंदर ये, तब तक आप कर नहीं पाएंगे चीजों को ये। बिल्कुल सही है जी। देखो इसमें दो ऑप्शन तो इजीली कट हो रहेंगे, और दो ऑप्शन कट होते हुए एक को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है जो हम पढ़ चुके पहले ही। बिल्कुल सही है। क्या कहना चाह रहा है? पीपल आर नाउ आइदर, यानी कि पूरी तरह से पास्ट की बात कर रहा है ये। द इफेक्ट ऑफ सच एज डिस्पैरिटी, ये इसको हटा दो, पहले इसको हटा दो ये। सच द इफेक्ट ऑफ सच ए डिस्पैरिटी, यानी कि इफेक्ट की बात की जा रही है, जो कि है सिंगुलर, है और सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी? सिंगुलर ही है, तो आंसर हटा दो ना इसको यहां से, ये लेट को ही। उसके बाद देखिए, यहां लिखा है आर ट्रबल्ड असेट रिलीफ प्रोग्राम, TARP। पूछ कहाँ रहा है, हमें वो देखना है जी। दीज असेट्स, जिन्होंने देखा होगा फ्रेजलोव की क्लास वो कर लेंगे इसे इजीली। बताओ। और बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है एक तरह से ये। बताओ क्या करेंगे आंसर। कुछ याद आ रही है? एक फ्रेजोलोव हमने करवाई थी आपको ये, वैसे तो प्रीपोजिशन का था, लेकिन इसको मुझे लगता है मैंने फ्रेजोलोव के अंदर ही आपको याद करवा दी थी। बिल्कुल सही है जी। बताइए। आराम से सोच समझ कर दीजिए आंसर, क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, दीज असेट्स, यानी ये कहना चाह रहा है कि ये जो असेट्स है ना, ये बाद में जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है मतलब प्रॉफिट पर बेची जाती थी, बेची जा चुकी थी नहीं है, बेची जाती थी। तो बेचते हैं ना, डिस्पोज ऑफ। और पास्ट की बात कर रहा था, इन दोनों को तो वैसे खत्म कर दो। मैंने कहा मीनिंग देखिएगा एक बार, ये डिस्पोज ऑफ, और मैंने बताया था आपको ये 10 पैसे का छुटकारा पाना, बेच देना। कुछ याद आ रहा है? ये डिस्पोज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहना चाह रहा है कि यही जो असेट्स है नहीं है, वो बाद में गवर्नमेंट के द्वारा बेची जा चुकी थी नहीं है, बेची जाती थी ये। तो इसका मतलब आंसर कौन सा करेंगे ये। और डिस्पोज ऑफ आप यहां से भी पॉइंट पकड़ सकते थे, जो मैंने आपको बताया था, ये 10 पैसे का कुछ कनेक्शन किया था ये। फिर लिखा है यहां पर कि दिस टर्म्स इम्प्लाई टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन माइंड। और बताना कहाँ है, द एक्टिव फंक्शन यहां इस जगह। चार ऑप्शन आपके पास में है, और सबसे पहले देख लो आप ये टेंस कैसे क्या चल रहा है, उसके थ्रू भी आप इजीली दो ऑप्शन कट कर पाएंगे। बताओ। हाँ बिल्कुल। तो वो कह रहा है कि ये यही जो असेट्स है ना, ये वो गवर्नमेंट के द्वारा बाद में बेची जाती थी ये, प्रॉफिट पर ये। इसमें बताओ क्या करेंगे। क्या करेंगे, चार ऑप्शन है। द एक्ट द एक्टिव फंक्शन, बिल्कुल सही है। द एक्टिव फंक्शन सिंगुलर है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आनी है, सिंगुलर आनी है, यानी कि परफॉर्म सी है। उसके बाद देखिएगा, मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट।
पूछ कहाँ रहा है पहले वो देखेंगे, यहाँ इस जगह। और आंसर सोच समझ कर देना, पहले कह देता हूँ ये आंसर जो है वो सोच समझ कर देना। बताइए, इसमें बताओ 4 नंबर में जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि शायद इसमें पता नहीं कितने पैसे हैं, एक बार देख लेते हैं, फिनिश कर देते हैं इस क्लास को यहीं। 4 नंबर में 4 ऑप्शन है, और 4 में से मैं बता दूं आपको, आप इजीली अगर बात करें तो ये खत्म कर लोगे। एक ऑप्शन तो इजीली कट कर लेंगे आप। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। वैसे ये कॉन्सेप्ट आपको अभी करवाया नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर आप कर पाए तो देखेंगे कुछ का सही जा रहा है ये। देखिए, दे किसके लिए आ रहा है? मशीन्स के लिए आ रहा है ये। मशीन के लिए तो आ रहा है ये, और क्या कहना चाह रहा है ये कि दे मस्ट बी फैड विद कॉल। मस्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म विद कॉल एंड। इसका मतलब है कि यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा। देखो, पहले चीज तो ये है कि इस पूरे आप पैसेज को देख रहे हैं ना ये, तो ये कहना चाह रहा है, स्टार्टिंग में कह रहा है कि जो मशीनें बनाई गई थी नहीं है वो मेंस सर्वेंट, मतलब कि वर्ड टू बी मेड मेंस सर्वेंट, ये मतलब कि ये इनके सर्वेंट के लिए बनाई गई थी। बाकी फिर आप पूरा सिस्टम देखेंगे तो पूरा प्रेजेंट में चल रहा है ये, तो पूरा प्रेजेंट में चल रहा है। तो इसका मतलब है इसको हटा देते हैं अब। देख के साथ मैंने कहा कि यूज करेंगे नहीं, ये बात थी यहाँ पर केवल इन 4 की है। तो मैंने कहा, अब देखिए क्या होगा ये, अगर आप देख के साथ में ये, अगर आप देख के साथ में अपॉइंट, दे मस्ट बी फैड विद कॉल, ये यानी कि देखिए यहां से ये इन मशीन्स की बात की जा रही है। मस्ट के बाद में यहां पर बी प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म है, और फिर एंड आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर भी वो आपकी कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी हमें? थर्ड फॉर्म ही देखने को मिलेगी ये। इसका मतलब ये है कि आंसर जो है वो जाना है कौन सा? गिवन वाला। आंसर कौन सा जाना है? गिवन वाला। ये हालांकि कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो एक बार हम बता देते हैं आपको, क्योंकि हो सकता है 10% दिमाग में जाएगा तो फायदे की चीज होगी ये। तो मैंने कहा दे मस्ट बी फैड विद कॉल एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद द एंड मस्ट बी केप्ट एट एन टेम्परेचर। उसके बाद देखिएगा, फिर लिखा है कि मैन स्टॉप्ड। अच्छा देखो, फिर वही पैसेज आया यहाँ पर, और ऑप्शन है यहाँ पर ये इस जगह, और ये 4 ऑप्शन आपके पास फिलअप करने के लिए है। बताइए इस 1 नंबर पर यहां पर क्या फिलअप करेंगे आप? अ मैन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप। ये कह रहा है कि एक आदमी ने, मतलब कि स्टॉप, मैन स्टॉप यानी रुका है, मतलब फ्लावर शॉप के ऊपर ये, और कुछ फ्लावर्स तो भी इतना इतना। तो क्या करेगा वो, आप देख लो, ये 2 ऑप्शन तो इजीली कट कर दोगे। टू के बाद में देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो इनको खत्म कर दो। अब बात है कि वो रिक्वेस्ट थोड़ी ना करेगा उससे। आप जब दुकान पर जाते हैं ये, तो सपोज कीजिए किसी फूल वाले की दुकान के ऊपर आप रुके हो, तो उससे क्या बोलते हैं एक तरह से ये, आप यही तो बोलते हैं, आप उसको ऑर्डर करते हैं कि यार भाई साहब 2 4 5 फूल जो पैक कर दो, एक तरह से रिक्वेस्ट थोड़ी ना करते हैं ये। रिक्वेस्ट करने का सेंस तो कोई लॉजिक निकलता ही नहीं है ये। तो आंसर कौन सा होगा वहां से? टू ऑर्डर। उसके बाद देखिएगा, फिर आपके पास में यहाँ पर आई वॉज फ्रेंड्स विद आर्टिस्ट वुफेन कक्कर, ही वॉज फन ऑफ द
देखो ये पॉइंट मैंने नहीं करवाया अभी है, लेकिन ये क्वेश्चन लेने के पीछे कुछ वजह थी है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये यहाँ बताना आपको एक नंबर में, ये टेंस है, कोई लेना देना इसका नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि अगर आप इसको कर पाते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। बताइए। अच्छा पैसेज है। बताइए। सही है, सही है। दा के बाद में हमें क्या चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री है। अभी पॉइंट पढ़ा नहीं है मैंने कहा, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए ये, तो मैंने कहा यहाँ पर क्या आएगा? वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स आई हैव एवर मेट। ये तो आंसर कौन सा होना है यहाँ पर? फाइनेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये थी हमारी क्लास नंबर यहाँ पर कौन सी? 34 वैसे तो। और मैं आपको बता दूं कि पास्ट क्लास में जब आप जाएंगे तो इनको ध्यान रखिएगा कि जब सर्च करेंगे एडवांस सर्च ऑप्शन के थ्रू ये, तो ऊपर डाल देंगे आप कॉम्प्रहेंशन, और नीचे डालेंगे आप पीक्यूआरएस या सेंटेंस अरेंजमेंट, जो भी उसमें लिखा कैटेगरी में, तो उसकी क्लासेस आ जाएगी। पैसेज डालोगे तो उसके आगे की क्लासेस उसमें शो कर जाएगी। क्लोज टेस्ट डालोगे तो उससे आगे की क्लास उसमें शो कर जाएगी ये। और इस पीछे वाली क्लास को जो उसमें पास्ट क्लास में जल्दी डाल दिया जाएगा, मतलब आज डाल देंगे, और इसको हम शाम तक डाल देंगे ये। तो उसके बाद आप इनको सर्चिंग भी करेंगे तो इस तरीके से आपको वो चीजें मिल जाएंगी ये। बाकी का मिलेंगे शाम को हम 8 बजे और 9 बज के 10 मिनट पर। ठीक है।